एक्सरसाइज 1.4 में हम यूनियन, दो सेट्स का क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, उनका डिफरेंस क्या होता है, इन चीज़ और दो डिस्जॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं यूनियन की। द यूनियन ऑफ, यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है? द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन ए और इन बी। क्या कह रहा है कि यूनियन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, दो सेट्स होते हैं। मान लीजिए हमने फॉर एग्जांपल दो सेट मान लिए, ए सेट ले लिया 1 2 3 ये, और जो बी सेट लिया है वो मान लिया 4 5 6। ये दो सेट्स ले लिए। अब इनका हमें यूनियन बताना है, तो यूनियन को इसने क्या नाम दे दिया, सी का नाम दे दिया, इज द सेट सी। तो जो यूनियन है ए यूनियन बी वो क्या है, सेट सी है, और वो किन से भी एलिमेंट्स को कंसिस्ट करता है, विच आर आइदर इन ए और इन बी। तो इसके अंदर वे सभी एलिमेंट्स एक्स होंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, राइट। इसी टाइप से अगर मैं इसको लिखूँ तो ये क्या बनेगा, ए यूनियन बी क्या बनेगा, ए यूनियन बी इक्वल टू, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 2 3 4 5 6 ये एलिमेंट्स आएंगे। ये सब के सब ने मिलकर क्या बना दिया, ए यूनियन बी को बना दिया, और इसको हमने नाम दे दिया सी का, राइट। इसके अंदर 1 2 3 थे और इसके अंदर 4 5 6 थे, तो ए यूनियन बी के अंदर सबके सब एलिमेंट आ गए 1 2 3 4 5 6। ये हमारा यूनियन हो गया, यानी कि सी हो गया। अब देखिए अगर हमारे पास एक एलिमेंट कॉमन होता है, अगर मैं यहाँ पर 4 ना लेकर क्या ले देती, 3 ले लेती, तो हमारा यूनियन क्या होता। तो देखिए अब कुछ बच्चे होंगे ये सोचते होंगे यूनियन में ये इसके सारे एलिमेंट लिख दो, फिर इसके सारे एलिमेंट लिख दो। यहाँ से आइडिया लगा लेंगे इस एग्जांपल से, इससे पहले वाले से। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कॉमन एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पे अब क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसके सारे एलिमेंट लिख दिए 1 2 3, फिर इसके सारे लिखेंगे, ये क्या लिख दिया 3 5 6। जो कॉमन एलिमेंट है उसको 2 बार रिपीट कर दिया। ऐसा नहीं करना, जो कॉमन एलिमेंट है उसको रिपीट नहीं करना, उसको सिर्फ ओनली वंस, एक बार लिखना है, ओनली बीइंग टेकन ओनली वन टाइम, राइट। कितना, इसको कैसे लिखेंगे फिर, ये ना लिख के हम लिखेंगे 1 2 3 5 6। जो कॉमन एलिमेंट है उनको कितना, सिर्फ एक बार ही लिखना, बार बार नहीं लिखना। अगर यहाँ पर एक एलिमेंट मैंने कॉमन लिया था, अगर मैं यहाँ पे कहती कि एक एलिमेंट कॉमन ना हो के मैं एक दूसरा सेट ले लेती हूँ, मान लीजिए सेट लिया मैंने ए ई, एक सेट ये ले लिया और एक सेट ले लिया ए ई आई ओ यू, तो अब इनका यूनियन क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं, ये दो एलिमेंट कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है, ए और ई दोनों एलिमेंट कॉमन है, तो इनका यूनियन क्या बनेगा, इनका यूनियन बनेगा ए ई आई ओ यू, राइट। तो ये जो दो कॉमन एलिमेंट थे उनको बार बार नहीं लिखना, सिर्फ एक बार ही लिखना है। तो इसके अंदर मतलब यही सेट आ गया, ये ए तो इसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, तो यही सेट बन गया, राइट। तो हमारा यूनियन का सेट क्या आया, ए ई आई ओ यू, ये आ गया, क्योंकि ये तो इसके अंदर बिलोंग कर रहे थे। अब इसी टाइप का ये एग्जाम्पल देखिए, आपका ये है बुक में क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, लेट ए इक्वल टू ए बी, ए के अंदर है दो एलिमेंट्स ए बी, बी के अंदर है ए बी सी, इज ए कंटेंड इन बी। अगर ए बी के अंदर कंटेंट, ये पूछ रहा है क्या बी ए जो है बी के अंदर कंटेंट है, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ये पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन क्या होगा, ए क्या हमारा ए बी और बी क्या है ए बी सी, ए है हमारा ए बी, बी है हमारा ए बी सी, यही है। अब यहाँ पे देखिए ए सेट के जो दो एलिमेंट हैं वो दोनों इसके अंदर बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर ए भी बिलोंग कर रहा है बी के अंदर
और फिर बी भी बिलोंग कर रहा है बी के अंदर, राइट। इसके दोनों ही एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग करे बी के अंदर, तो ए कंटेंट हो जाएगा बी के अंदर। ये दोनों के दोनों सेट एलिमेंट्स इसके अंदर हैं, तो इससे मैं क्या कह सकती हूँ, दिस इम्प्लाइज दैट ए कंटेंट होगा बी के अंदर। ए बी के अंदर कंटेंट होगा, यही पूछ रहा है क्या ए बी के अंदर कंटेंट होगा, तो होगा, क्योंकि इसके जितने भी एलिमेंट थे, दो ही तो एलिमेंट थे, वो सारे के सारे इसके अंदर बिलोंग कर रहे थे, तो ये इसके अंदर कंटेंट होगा, यानी कि उसका सबसेट होगा। अब ये क्या कह रहा है, ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी देखिए, अब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे, तो मैंने कहा था अगर जो दो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको एक ही बार लिखते हैं। अब मैं ए यूनियन बी लिखूंगी, तो ए के अंदर कितने एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स हैं, कौन से, ए और बी, और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स, ए बी सी। ए और बी कॉमन एलिमेंट हैं, वो हम लिख चुके हैं, अब दोबारा नहीं लिखेंगे। तो अब डिफरेंट एलिमेंट कौन सा, सी, अब उसको लिख दिया, तो ये आ क्या गया, ए बी सी, यानी कि बी ही आ गया। ए यूनियन बी क्या आ गया, एक तरह से बी आ गया। तो मैं क्या कह सकती हूँ, जो ए यूनियन बी है वो क्या आ गया, बी आ गया हमारा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ, अगर जब ए बी के अंदर कंटेंट हो, यहाँ से हमने ये देखा था कि ए बी के अंदर कंटेंट है, तो जो यूनियन किया हमने तो क्या आ गया, बी आ गया। यानी कि जब कोई सेट अब किसी दूसरे सेट के अंदर कंटेंट हो, तो जो बड़े वाला सेट होता है यूनियन करने पर वो बड़े वाला ही सेट आता है। इसे मैं ये कह सकती हूँ, आपका थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो सेट हैं और अगर एक सेट दूसरे के अंदर कंटेंट है, यानी कि एक सेट दूसरे का सबसेट है, तो उन दोनों की अगर यूनियन की जाए तो यूनियन क्या होगी, बड़ा जो सेट होगा उसके इक्वल आएगी। जो सेट बड़ा होगा, बड़ा सेट ये है, तो यूनियन किसके इक्वल आएगी, बड़े सेट के इक्वल आएगी, क्योंकि ये तो इसके अंदर समा रहा है अपने आप में, इसी के अंदर है, कंटेन हो रहा है, तो जो बड़ा सेट होगा यूनियन उसकी इक्वल आ जाएगी। यहाँ पे भी देखिए इसी के इक्वल आ रही है। तो हमारा यहाँ पे ये कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन भी इसी के साथ होगा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा था कि जब एक सेट दूसरे के अंदर कंटेंट हो तो यूनियन किसके इक्वल होगी, जो बड़े वाला सेट होगा उसके इक्वल होगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट देखिए क्या कहता है। हमारे पास दे रखे हैं तीन सेट ए बी सी डी, चार सेट दे रखे और निकालना है कि फाइंड कीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा, और फिर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी क्या होगा। तो देखिए फर्स्ट इसको करेंगे तो ये हमारा होता है अगर इसे सोल्व करें तो ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। एक तो ये तरीका कि हम इसको सीधा ही कर ले सोल्व कि बी यूनियन सी देखें, बी यूनियन सी कितना होगा। अब देखिए बी और सी का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, पहले ब्रैकेट में बंद है ये ब्रेसेस के अंदर, तो पहले इसी को सोल्व कर देते हैं। तो ये क्या आएगा, 7 9 11 13 11 13 और ये होगा सी के अंदर क्या 15 आ गया। सी के अंदर एक अकेला यही तो था 15 जो अलग था, 11 जो 11 और 13 थे वो तो क्या थे, ये तो कॉमन थे। तो ये क्या आ गए, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है, इंटरसेक्शन करना है इसका ए के साथ। ए के अंदर क्या है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, इसके साथ इंटरसेक्शन करना। अब देखिए इन दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो कॉमन हो दोनों सेट में, इसमें भी जो एलिमेंट हो और उसमें भी एलिमेंट हो, वे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन के होंगे। तो देखिए इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से होंगे, ये होंगे 7 7 9 और 11, और कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 7 9 11। एक तो तरीका है ये, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं। अगर इस टाइप से ना करें तो इसको क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ लगा के इसको खोल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ये बनेगा।
फिर हम क्या करेंगे, ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर यूनियन ए और सी का इंटरसेक्शन निकालेंगे, और फिर उन दोनों का क्या करेंगे, यूनियन करेंगे। इस टाइप से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन 9th वाला पार्ट क्या कहता है, 9th पार्ट की अगर बात की जाए तो 9th पार्ट क्या करा, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कीजिए। ए और बी का इंटरसेक्शन किया तो देखिए इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स क्या हैं, 3 5 7 9 11, 7 9 11 तीन एलिमेंट जो है कॉमन है ए और बी के इंटरसेक्शन में। तो मैंने क्या लिख दिया, 7 9 11 जो कॉमन है वही लिख दिए। अब इसका इंटरसेक्शन या इंटरसेक्शन का निशान लगा दिया। अब बी और सी का यूनियन, बी और सी का यूनियन करना है, तो इसमें तो यूनियन में तो सारे एलिमेंट आ जाते हैं। तो देखिए पहले बी के ले लिए, 7 9 11 13। अब 11 और 13 तो रिपीट हो रहे हैं, तो छोड़ दिए, कॉमन एलिमेंट है। तो अब डिफरेंट कौन सा है, 15, इसको लिख दिया। अब इंटरसेक्शन करेंगे तो देखिए इंटरसेक्शन में कौन से आ गए, 7 9 11, इसमें ये हैं और इसमें भी हैं तीनों ही एलिमेंट। तो इसका मतलब जो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आए हैं वो क्या आएंगे, 7 9 11, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 9 11, इसका भी यही आएगा। अब इसको देखिए 10th वाले को, तो 10th पार्ट क्या कहता है, 10th पार्ट की अगर बात की जाए, ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन। अब ए का और बी का यूनियन करना है, यूनियन में तो सारे एलिमेंट आते हैं, तो यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, ए और बी का यूनियन करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 5 7 9 11, और फिर डिफरेंट क्या है, 13 अलग है, तो 13 भी ले लिया। ये तो हो गया ए यूनियन बी। अब इसका इंटरसेक्शन करना है किसके साथ, बी और सी के साथ। बी और सी का यूनियन क्या होगा, बी और सी का भी यूनियन ही लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 9 11 13, और फिर डिफरेंट कौन सा है, 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट है। तो देखिए 7 9 11 13, 7 9 11 13 ये कॉमन एलिमेंट है, 7 9 11 13। तो कॉमन एलिमेंट्स ये हैं, तो इंटरसेक्शन में यही एलिमेंट्स आएंगे, तो दिस इज़ द आंसर, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो 6th क्वेश्चन का ये जो मेन पार्ट मुझे लगे हुए मैंने आपको बता दिए। बाकी जो पार्ट्स हैं वो तो ईजी हैं, जब आप इनको समझ सकते हो और कर सकते हो, तो बाकी तो छोटे छोटे हैं वो आप इजीली कर पाओगे। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, 7th क्वेश्चन। इफ़ ए, हमारे पास दे रखे हैं ए बी सी डी, चार सेट दे रखे हैं, और ये पूछ रखा है कि बी इंटरसेक्शन क्या होगा, बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, और ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। तो आइए देखते हैं ए क्या कहता है। ए के अंदर वे सभी नेचुरल नंबर्स हैं, एक्स सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सब के सब नेचुरल नंबर्स का सेट है। यानी कि ए हमारा क्या है, अगर ए को हम लिखें तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से शुरू होते हैं नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अब बी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, सेट बी के अंदर सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर यानी कि 2 के मल्टीपल्स। इवन का मतलब क्या होता है, 2 के मल्टीपल्स, यानी कि 2 4 6 8 12 इस टाइप से 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए सी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं। सी के अंदर अगर कहे तो सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन ओड नेचुरल नंबर। एक्स एक वो सभी नेचुरल नंबर्स हैं जो ओड हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो ओड नेचुरल नंबर हैं, तो यानी कि ओड हैं। ओड कैसे होते हैं, ओड वे नंबर्स होते हैं जो 2 के मल्टीपल ना हो, राइट। ओड कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल ना हो। तो ऐसे कौन से होंगे, वे होंगे 2, एक तो होगा 1, एक होगा 3 5 1 3 5, फिर होगा 7 9, राइट। जो 2 के मल्टीपल ना हो वो वही होते क्या होते हैं, ओड होते हैं।
और जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इवन होते हैं। जो 2 के मल्टीपल ना हो वो कैसे होते हैं, तो ये 1 3 5 7 ये हो गया ओड। अब देखिए डी के अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, डी के अंदर सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, एक्स एक प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे होते हैं, प्राइम नंबर्स भी होते हैं जिनका सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, या तो वो खुद हो या 1 हो। एग्जैक्टली 2 फैक्टर जिस नंबर के होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। अब देखिए प्राइम नंबर 1 से देखते हैं, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है और ना ही वो कंपोजिट होता है। 1 को हम ना तो प्राइम में गिनती करते हैं और ना ही कंपोजिट, तो 1 तो छोड़ दिया हमने, राइट। अब 2 जो है वो कैसा प्राइम है, 2 जो है वो इवन प्राइम है, पहला इवन प्राइम है। ये इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि 2 को सिर्फ एक तो 1 डिवाइड करता है, एक 2 खुद डिवाइड करता है, तो प्राइम तो ऐसे हो गया। और इवन ये वैसे ही है क्योंकि 2 से डिवाइड होता है, तो 2 जो हमारा इवन प्राइम है। और 2 के बाद फिर और कौन सा है, 3, फिर 5, फिर 7 9 10 11। तो ये इस टाइप के ऐसे नंबर्स हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो ये कैसे हैं, प्राइम नंबर्स का सेट हो गया। अब हम यहाँ से देखिए हमने पहले बना लिए सेट कि इनमें के अंदर कैसे कैसे नंबर्स हैं। अब हम इसको सोल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 का क्या कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। बी और सी का इंटरसेक्शन, बी और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या इंटरसेक्शन के अंदर, ये तो सारे 2 के मल्टीपल्स, और ये कैसे हैं 2 के मल्टीपल नहीं है, ये ओड है, ये 2 के मल्टीपल नहीं है। तो कैसे क्या आना चाहिए इसमें, इंटरसेक्शन में 5 आना चाहिए, कुछ भी नहीं है, नल स्पेस बनेगा, राइट। कोई एलिमेंट नहीं है जो इनके इंटरसेक्शन में आ जाए। अब देखिए इसको, ये पार्ट ये क्या कहता है, बी इंटरसेक्शन डी निकालिए, बी और डी का इंटरसेक्शन। अब बी हमारा ये है और डी ये है, तो इसका निकालेंगे। तो देखिए कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, सिर्फ 2, ओनली 2 कॉमन है, तो इसमें क्या आएगा एग्जैक्टली 2। सिंगलटन 2 जो है वो इसका एलिमेंट बनेगा, राइट, सेट बनेगा। जो बी और बी इंटरसेक्शन डी है वो क्या होगा, सिंगलटन 2। दिस इज द आंसर। अब देखिए ये कौन सा सेट है, यहाँ कर लेते हैं 6th। ये क्या कह रहा है, सी इंटरसेक्शन डी निकालिए। सी इंटरसेक्शन डी की अगर बात करें तो सी क्या हमारा, देखिए सी हमारा ये है और डी क्या है, ये है। तो सी और इन दोनों में कॉमन क्या है, इसके अंदर कॉमन होगा वे एलिमेंट्स सी इंटरसेक्शन डी। इसमें तो है सारे के सारे ओड, और इसमें कैसे हैं प्राइम। तो इसमें कैसे नंबर्स आएंगे, एक तो आएगा देखिए 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, फिर आएगा 5 आएगा, 7 आएगा, तो मतलब आगे आते जाएंगे इस टाइप से। फिर 9 नहीं आएगा। तो इसका मतलब मैं इस सेट को कैसे लिख सकती हूँ, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज ए ओड प्राइम, ओड भी हो और कैसा भी हो, प्राइम भी हो। देखिए इसमें ओड है और यहाँ प्राइम है, तो एक्स इज ए ओड प्राइम। नंबर, तो सी इंटरसेक्शन डी के अंदर कैसे एलिमेंट्स आएंगे, सेट ऑफ ऑल एक्सेस दैट एक्स इज एन ओड प्राइम। देखिए ये आगे जाते जाएंगे, अगर हम इसको ऐसे ये सेट बनाते जाएंगे तो हमें आगे आगे और मिलते जाएंगे। 7 मिल गया, फिर उसके बाद 11 भी मिलेगा, फिर उसके बाद 13 भी मिलेगा। तो ये सेट भी, इसमें काफ़ी ऐसे नंबर्स होंगे जो ओड भी होंगे और प्राइम भी होंगे। तो इसी के साथ हमारा जो 7th क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछ रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं। तो पहले हम बात करते हैं डिसजॉइंट सेट होते क्या हैं। तो डिसजॉइंट सेट वो होते हैं, मान लीजिए हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी, हमारे पास सेट ए और सेट बी 2 सेट हैं। अगर उन दोनों सेट का हम इंटरसेक्शन निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, और वो इंटरसेक्शन क्या आए, 5 आए, नल सेट आए,
तो इन दोनों सेट को अब हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट कहेंगे, राइट। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है इवन नंबर्स का 2 4 6 8। ए सेट जो है वो क्या है, इवन नंबर्स का सेट, और जो बी सेट है वो क्या है, ओड नंबर्स का सेट है 1 3 5 7, राइट। तो हमने क्या किया, इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया। अब देखिए इंटरसेक्शन में कौन से नंबर्स आते हैं, वही तो आते हैं जो दोनों के साथ कॉमन होते हैं, जो इसमें भी हों और इसमें भी हो, दोनों में कॉमन वो होते हैं इंटरसेक्शन में। अब देखिए क्या इन दोनों में कोई कोई एलिमेंट ऐसा है जो कॉमन हो, जो एलिमेंट इसमें भी हो और इसमें भी हो, कई ऐसा एलिमेंट आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये तो सारे इवन नंबर और ये ओड नंबर है, तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, दोनों में बिलोंग करता हो। तो इसका मतलब जो हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब हम यहाँ पे ए और बी सेट को कैसा सेट करेंगे, डिसजॉइंट सेट करेंगे। इसी टाइप से अगर ये एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लीजिए सेट ऑफ, कौन सा एग्जांपल लें आपकी बुक में, हाँ देखिए मान लीजिए एक सेट ले लिया मैंने ए बी सी डी, एक सेट ये ले लिया, राइट, और एक दूसरा सेट ले लिया एफ जी एच आई। तो क्या ये डिसजॉइंट है या नहीं है, तुम देखिए आप ध्यान से, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो इसका और इसका कॉमन एलिमेंट हो, जो इसमें भी बिलोंग करता हो और इसमें बिलोंग करता हो, यानी कि इसमें ए बी सी डी है और इसमें एफ जी एच आई है, तो सबके सब एलिमेंट अलग हैं, तो ये दोनों के दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डी को हटा के क्या लिख दूँ, जी लिख दूँ, तो क्या अब ये डिसजॉइंट है, तो अब कहूँगी कि अभी जी एक ऐसा एलिमेंट है, यहाँ पे हमें एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, जी इसमें भी बिलोंग कर रहा है और इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो अब ये दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट नहीं है। तो ये अब जो ए इंटरसेक्शन बी हम ले रहे हैं, अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5 आएगा, राइट, नल सेट नहीं आएगा, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं होंगे। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 8 में ये ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे थे कि इस टाइप के सेट दे रखे थे और ये पूछ रहा था कि डिसजॉइंट है या नहीं है। तो ये तो बॉडी इजी से क्वेश्चन है, आप इजीली कर लेंगे। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, तो देखिए इफ़ सेट एक्स दे रखा हमें ए बी सी डी एंड वाई दे रखा एफ बी डी जी, फाइंड एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स, यानी कि ये क्या है, सेट्स का डिफरेंस, एक्स सेट दे दिया वाई सेट दे दिया और उनका डिफरेंस पूछ रहा है। तो देखिए हमारे पास दो सेट हैं, एक एक्स है और एक वाई है, उनका डिफरेंस अगर हम निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, जो एक्स माइनस वाई निकाल रहा है तो एक्स के एलिमेंट्स क्या हैं, एक्स के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, ये इसमें से हमें किसके माइनस करनी है, वाई के, यानी कि किसको माइनस करना, एफ बी डी जी, इसको माइनस करना। तो देखिए यहाँ पर कौन से ऐसे एलिमेंट है जो माइनस करने पर जीरो हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए बी, ये बी डी दो एलिमेंट ऐसे हैं जो इसमें भी हैं और इसमें भी हैं, यानी कि अगर मैं बी में से बी को माइनस करूँगी तो जीरो आ जाएगा, डी में से डी को माइनस करूँगी तो जीरो आ जाएगा। तो बचेगा क्या यहाँ पे, एक्स के पास कितना बचेगा, एक्स के पास सिर्फ दो एलिमेंट बचेंगे, कौन से, ए और सी। तो एक्स माइनस वाई जो आएगा वो क्या आएगा, ए और सी, ओनली टू एलिमेंट्स बचेंगे, यही इसका एक्स माइनस वाई जो सेट है वो बनेगा। इसको इन ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं, राइट। तो जो बी और डी है ये मैंने आपको वैसे कर लिख के दिखाया है, ऐसे लिखना नहीं होता, आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि पीछे वाले सेट के एलिमेंट्स को अगर मैं इसमें से माइनस कर दूँ तो बचेगा क्या, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, जो एक्स के पास बचेगा सिर्फ वही लिखना है, पीछे वाले का नहीं लिखना, जिसको माइनस करना है उसको नहीं लिखना, जो बचेगा जिसमें से माइनस किया गया, फिर माइनस करने के बाद उसके पास बचा क्या वो लिखना, बस वही होगा इसका आंसर, राइट।
तो आपको इस टाइप से नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि तो जो हमारा x माइनस वाई है वो ये होगा। इस टाइप से y माइनस एक्स क्या होगा, अगर y माइनस एक्स की क्या बात करें तो अब देखिए y के पास एलिमेंट्स है f b d g और x के पास एलिमेंट है a b c d। तो यहाँ पे भी हमारे पास दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसके पास भी है और इसके पास भी है। कौन से, यहाँ पे है बी डी और यहाँ पे है बी डी। तो अब मैं y में से x के एलिमेंट्स को माइनस करूँगी तो b में से ये भी जाएगा तो कैंसिल, जीरो हो जाएगा। इस d में से ये d जाएगा तो जीरो हो जाएगा, यानी कि b और d तो जीरो हो चुके हैं। तो y के पास क्या बचा, अब y के पास बचना चाहिए, क्यों y में से माइनस कर रहे हैं, y में से x के एलिमेंट्स को माइनस कर रहे हैं, तो y के पास कितना बचेगा, अब इसके पास दो एलिमेंट्स बचेंगे, क्या, f और g, राइट। तो ये इसका y माइनस एक्स का आंसर क्या है, f और g। तो आइए इसी के साथ देखते हैं, एक क्वेश्चन और दे रखा आपके बुक में, कौन सा, 11th क्वेश्चन है। इफ़ r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अगर r है सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, देन व्हाट इज़ r माइनस q। अब r तो क्या होता है, ये सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है, और q क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स होता है। तो ये पूछ रहा है कि r माइनस q क्या होगा। अब रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स को माइनस कर दिया जाए तो क्या बचेगा। रियल नंबर्स में क्या होता है, मैंने आपको एक बार रियल लाइन को मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया था, तो उसमें क्या क्या होता है, देखिए इंटीजर्स तो होते ही हैं, राइट, नेगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स। देखिए आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ये तो होता है क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सबसे छोटा। फिर उसके बाद ये क्या होता है, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये इससे बड़ा होता है, क्योंकि देखिए नेचुरल नंबर्स के सेट में तो क्या होता है, इसमें होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाता जाएगा। और होल नंबर्स के सेट में क्या होता है, होल नंबर्स के सेट में यहाँ पे एक जीरो और आ जाएगी। जीरो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं आती, देखिए मैंने जीरो यहाँ पे बनाई है, वो नेचुरल नंबर्स के सेट में शुरू होते हैं, जो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं और होल नंबर्स में शुरू होते हैं 0 से। तो जीरो होल नंबर्स में जीरो और आ जाती है, बस इतना फ़र्क है। और फिर होल नंबर किस में आते हैं, इससे बड़ा सेट कौन सा होता है, इससे बड़ा सेट होता है इंटीजर्स का, इसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल Z से। अब इंटीजर्स के सेट में ये 0 1 2 3 ये तो आते हैं, पॉजिटिव वाले तो आते ही हैं, और कौन से आते हैं, इधर के क्या आएगा, अब 0 के बाद -1 -2 -3, यानी कि नेगेटिव वाले भी आएंगे, राइट। तो ये क्या होता है, ये हमारा सेट जो नेगेटिव वाले भी आएंगे और ये पॉजिटिव वाले भी आएंगे और जीरो भी आएंगे, ये क्या बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के सेट से बड़ा सेट कौन सा होगा, देखिए इंटीजर्स के सेट से बड़ा सेट होगा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, राइट, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, अब देखिए मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था बहुत ही अच्छे से कि जो 0 और 1 है, 2 डिजिट हैं, ये मान लीजिए हमारी रियल लाइन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, तो 0 और 1 के बीच में जो पोर्शन होता है, जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस के अंदर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर मैं इसको 2 पार्ट्स में बांटती हूँ तो कैसे क्या हो जाएगा, 1/2, और ये 2/2 होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 पार्ट्स में बांटती हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/3, 2/3, और ये क्या हो जाएगा, 3/3 होके फिर 1 बन जाएगा, यहाँ 1 है ना। इसी टाइप से 5 पार्ट्स में बांट सकते हो, 10 पार्ट्स में बांट सकते हो, 100 में बांट सकते हो, 1000 में, 10,000 में, लाख में, करोड़ में, राइट। इनफाइनाइटली मैनी पार्ट्स में मैं इतने से डिस्टेंस को बांट सकती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या बने, इतने सारे
रैशनल नंबर्स बने, रैशनल नंबर। तो इसका मतलब इन इंटीजर्स के बीच में ही रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे क्या है, रैशनल नंबर्स। यानी कि जो इंटीजर्स होते हैं वो तो सिर्फ इंटीजर्स को लेते हैं, काउंट करते हैं, और जो रैशनल नंबर्स हैं वो उनके बीच में आने वाले छोटे छोटे रैशनल नंबर्स को भी काउंट कर रहा है, जो रैशनल नंबर का क्यू हमारा सेट है। तो इसलिए ये बड़ा है, ये ज़्यादा नंबर्स को काउंट ले रहा है। अब इससे बड़ा भी एक सेट होता है, ये क्या होता है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इसको कहते हैं हम, आपके बुक में इसको डिनोट कर रहे हैं टी से। तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट, ये होता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। अब इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स होते हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, पाई हुआ, ई हुआ, इस टाइप के एलिमेंट्स किस में आते हैं, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स के सेट में। अब इससे बड़ा कौन सा सेट होता है, इससे बड़ा सेट होता है रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स के सेट में ये सभी आते हैं। जो रियल नंबर्स के सेट में देखिए इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स का सेट भी आता है और इरेशनल नंबर्स का सेट भी आता है। रैशनल और इरेशनल दोनों से मिलकर बना हुआ होता है रियल नंबर्स का सेट। अब यहाँ ये पूछ रहा था, रियल नंबर्स का सेट दे रखा है, रैशनल नंबर्स का सेट दे रखा है, और रियल नंबर्स में से अगर रैशनल को हटा दूँ तो क्या बचेगा, ये पूछ रहा। तो क्या बचेगा, इंटीजर इरेशनल का सेट बचेगा, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इरेशनल नंबर्स, सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, राइट, यही बचेगा। इसको डिनोट करते हैं टी से, क्योंकि क्यू के अंदर तो देखिए जो रैशनल नंबर्स का सेट, आप ये सोचते होगे कि फिर ये नेचुरल नंबर, वोल नंबर, इंटीजर्स ये कहाँ गए, क्योंकि ये तो सारी चीज़ें किस में आ गई, क्यू के अंदर ही आ गई। इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, वोल नंबर सब क्यू के अंदर आ गया।